Hello dear students, this is second video of parallel plate capacitor series. लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था कि हाउ वी कैन ड्राइव आउट एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर एज ए मीडियम, बट दिस इज अ केस व्हेन डाइलेक्ट्रिक एज ए मीडियम. यदि मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में कुछ इस ढंग से पूछे जाते हैं. You have to derive out expression for capacitance of parallel plate capacitor when dielectric is as a medium. कभी क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस ढंग से भी पूछा जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कहने का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल इंक्रीज और डिक्रीज व्हाई इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक स्लैब. स्टूडेंट्स, करंट आर्टिकल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2. जो पार्ट नंबर 1 है ये मैंने लास्ट आर्टिकल में हमने इसको लर्न कर लिया था कि हाउ वी कैन ड्राइव आउट एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर एज ए मीडियम. तो उस पार्ट में जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव आउट की थी कैपेसिटेंस की कुछ इस तरह से थी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. जो पार्ट नंबर 2 है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स. कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव आउट करना है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स. ओके, तो एज वी नो दैट जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q ओवर V और दिस इज योर मेन इक्वेशन. अब आपने Q की वैल्यू निकालना है और V की वैल्यू निकालना है. Q इज हियर चार्ज एंड V इज पोटेंशियल और इसी इक्वेशन में पुट कर देना है और दिस इज योर मेन इक्वेशन. हियर इज अ कैपेसिटर. आप देख रहे हैं कि दो पैरेलल प्लेट हैं, दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D और इन दोनों प्लेट्स के बीच हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है जिसकी थिकनेस T है. इट मीन्स by introducing the dielectric slab जो मीडियम है बिटवीन द प्लेट्स दैट डिवाइड इन टू मीडियम, वन स्टैंड फॉर एयर मीडियम एंड सेकंड फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो दोनों के लिए प्रॉपर्टीज अलग अलग से रहेंगी, दोनों को हम अलग अलग से डील करेंगे. तो चलिए सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि सबसे पहले हम V को ड्राइव आउट करेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव आउट करेंगे. तो जो पोटेंशियल होगा इस केस में, पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल इन एयर मीडियम प्लस पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम. एंड वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज स्केलर क्वांटिटी और जो क्या होते हैं दैट इज एल्जेब्रिक सम. जो नेट पोटेंशियल क्या होता है दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल. तो V एयर प्लस V मीडियम, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने प्लेट के मीडियम को टू मीडियम में डिवाइड कर दिया, वन स्टैंड फॉर एयर मीडियम, सेकंड स्टैंड फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू V ओवर T. This implies that V is equal to ED. In present case here V for air medium के लिए आपके पास आ जाएगा E नॉट D माइनस T, क्योंकि here जो थिकनेस है दैट इज here जो D है, यहाँ पे एयर मीडियम के लिए कितना मीडियम है यहाँ पे दैट इज D माइनस T एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए थिकनेस दैट इज T. ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, हियर इज E नॉट फॉर एयर मीडियम, हियर इज E फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम. यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको पैरामीटराइज करना है इन इक्विवेलेंट ऑफ, किसके इक्विवेलेंट में, इन इक्विवेलेंट ऑफ एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में. तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. We know that E naught over E, that is the ratio of electric field strength in air to
मीडियम दैट इज इक्वल टू के, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ से E इज इक्वल टू ई नॉट ओवर के, और ये हम लास्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन में अप्लाई करने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हेयर ई नॉट एंड ई नॉट दोनों फैक्टर में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन अप्लाई कर लेंगे और बाकी सारा ब्रैकेट में। ओके, वही हमने किया। अब हियर ई नॉट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ई नॉट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, एंड यू नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होती है दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है, दैट इज मेन इक्वेशन ऑफ पार्ट नंबर 2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है टू फाइंड क्यू, क्यू के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव आउट करना है, एंड वी नो दैट जो डेंसिटी होती है दैट इज चार्ज ओवर एरिया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो चार्ज है दैट इज सिग्मा ए, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू जो हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे, और जो हमारी आज की मेन इक्वेशन है। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन के रिजल्ट्स क्या किस तरह से रहते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, और इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम अप्लाई करने वाले हैं। ओके, जब अप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाती है। यहाँ से सिग्मा कैंसल आउट हुआ, एंड देन सिंप्लीफाई दिस अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाती है। ओके, सपोज अभी तक का जो हमने केस दैट इज अ पार्टली केस, क्योंकि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी नॉट कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। अगर मान लीजिए पूरे प्लेट्स के मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टोटल मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, तो इट मीन्स उस वक्त जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की या डाइलेक्ट्रिक स्लैब की दैट इज बिकम इक्वल टू टोटल सेपरेशन डिस्टेंस दैट इज डी। कहने का मतलब है टी की जगह हम डी पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह से आ जाती है, दैट इज अब यहाँ इस तरह से आती है, और डी प्लस और डी माइनस दैट इज 0, और रीअरेंज किया तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफाई करके इक्वेशन इस तरह से आ जाती है, राइट। और यहाँ पे देखिए जो आपके पास दिस ये जो ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे क्लोज किया दैट इज इक्विवेलेंट टू सी नॉट यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर एज ए मीडियम। ओके, एंड यू नो दैट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। काफी डिटेल में मैंने जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मेरा वीडियो है तो आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वाई के इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज C is equal to K C naught, and this is the relation between capacitance in a medium and capacitance in a air medium. It means capacity of the capacitance increases by introducing dielectric slab, क्योंकि ये इक्वेशन डायरेक्ट इंडिकेट कर रही है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस विल इंक्रीज by introducing dielectric medium, and of course this is the required equation, this is the main equation of the today article. That's all. Thanks for your time.